आज के दिन इसराइल के जो फॉरेन मिनिस्टर है इसराइल कैच, वो ब्रसेल में पहुंचे थे। ब्रसेल में उन्होंने यूरोपियन यूनियन के फॉरेन मिनिस्टरों के साथ उन्होंने मीटिंग रखी थी। तो जब वो मीटिंग में पहुंचे थे तो उन्होंने जो बातें रखी वो सीरियसली बात नहीं की उन्होंने, और इससे नाराज़ भी हो गए यूरोपियन यूनियन के जो फॉरेन मिनिस्टर थे। उनको लगा कि ये सीरियस नहीं है। इसराइल कैच ने जैसे कि कुछ उन्होंने पहले तो उन्होंने यहाँ पर एक आर्टिफिशियल आइसलैंड की बनाने की बात की गाजा के अंदर। दूसरा उन्होंने इंडिया को इसराइल से कनेक्ट करने वाली एक रेलवे की बात की। तो इस तरह से दो बातों को जब उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर के सामने बात रखी है, तो ऐसा लगता है कि जो यूरोपियन यूनियन, क्योंकि उसने मीटिंग इसलिए की थी यहाँ पर ताकि जो लड़ाई है उसको बंद कराया जा सके, पीस प्रपोजल ला सके यहाँ पर। तो लेकिन इसराइल की जो फॉरेन मिनिस्टर है वो कोई दूसरी बात कर रहे हैं, वो इंडिया से कनेक्शन की बात कर रहे हैं, वो आर्टिफिशियल आइसलैंड की बात कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि इसराइल के जो फॉरेन मिनिस्टर इसराइल के अच्छे, वो इस समय सीरियस नहीं है वो। तो इसी को लेकर जोसेफ बोरेल वो नाराज़ हो गए। जो जोसेफ बोरेल ईयू के ये सीनियर डिप्लोमेट है, और इन्होंने कहा है कि ये जो मीटिंग है रखी थी हमने, हमको उम्मीद थी कि इसमें कोई सीरियसली बात होगी, किस प्रकार से लड़ाई को आने वाले समय में कैसे उसको लड़ाई को किस तरफ ले जाया जा सके, या फिर कैसे इसमें इस जगह में टू स्टेट सॉल्यूशन को बनाया जा सके। तो इस चीज़ को हम करने के लिए ये मीटिंग रखी थी हमने, लेकिन इसमें फिर इसराइल की जो मिनिस्टर है उन्होंने कोई दूसरी बात कर रहे हैं हमसे वो। तो ऐसा लगता है कि ये जो है ये इसराइल की इस समय लगता है कि इस समय वो सीरियस नहीं है इसराइल की सरकार। यू के जो फॉरेन इसराइल की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, उसके उसने डिनाई किया है, क्योंकि एक जो बात रखी थी इसराइल कास ने, उन्होंने कहा था कि यहाँ पर आर्टिफिशियल आइसलैंड बनाना पड़ेगा हमको गाजा में। तो आखिरकार उनका कहने का मतलब क्या है? जोसेफ बोरेल ने कहा है कि इसका उन्होंने इसको सीरियसली नहीं लिया। उन्होंने कहा ये कोई अपना प्लान कर रहे हैं अपने देश के लिए। लेकिन कुछ पत्रकार है जो कि ऐसा अब अनुमान लगा रहे हैं कि ये जो आर्टिफिशियल आइसलैंड है, गाजा के जो फ़िलिस्तीनी लोग हैं उनको उनको यहाँ पर रखा जाएगा इस आर्टिफिशियल आइसलैंड में। तो उसी को बात को लेकर अब इसराइल की जो फॉरेन मिनिस्ट्री उसका स्टेटमेंट आ गया। उसने कहा कि ऐसा गलत है, और हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर थे इसराइल काच, उन्होंने ऐसे कोई बात ये नहीं रखी है। अभी देखा जाए तो ये जो आर्टिफिशियल आइसलैंड है ये मेडिटेरियन के इलाके में बनाया जाएगा। और यहाँ पर 2017 में भी इसराइल का जब वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, तब उन्होंने इस प्लान को उस समय भी सामने रखा था। और उस समय उन्होंने कहा था कि यहाँ पर हम पोर्ट बनाएंगे, पोर्ट फैसिलिटी बनाएंगे इस आर्टिफिशियल आइसलैंड में। तो हो सकता है कि अभी कल आज के दिन जब उन्होंने ईयू के फॉरेन मिनिस्टरों के साथ जब बातचीत रखी है, तो उसमें भी वो ये चीज़ कह रहे हैं कि हम यहाँ पर पोर्ट बनाएंगे, यहाँ पर पोर्ट फैसिलिटी बनाएंगे। लेकिन क्योंकि इस समय काफ़ी कॉम्प्लेक्स समय है, काफ़ी इस समय ऐसा सिचुएशन है कि कोई भी अगर कोई कह रहा है तो उसकी कई मतलब निकाले जा सकते हैं। तो इसी वजह से हो सकता है कि कुछ पत्रकार इसराइल काज की एक नॉर्मल सी बात को बड़ा चढ़ा के वो इसको गाजा से जोड़ रहे हैं, गाजा में जो फ़िलिस्तीनी लोग हैं उसके साथ जोड़ा जा रहा है। तो फिलहाल इसमें कंफर्मेशन नहीं है कि आखिरकार वो आर्टिफिशियल आइसलैंड जब वो कह रहे हैं तो किस चीज़ को कह रहे हैं। ईयू के फॉरेन पॉलिसी चीफ जोसेफ बोरेल ने कहा है कि वो डिटरमाइंड है कि ये जो गाजा का इलाका है, गाजा और इसराइल का जो इस मिडिल ईस्ट में ये फ़िलिस्तीन इलाका है, इसमें टू स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि जब तक टू स्टेट सॉल्यूशन नहीं होगा तब तक यहाँ पर किसी भी की सिक्योरिटी को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। यानी इसराइल भी सिक्योर नहीं हो सकता और फ़िलिस्तीन भी सिक्योर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर एक ही तरीका है कि टू स्टेट सॉल्यूशन किया जाए। और उन्होंने कहा है कि अगर ये दोनों देश तैयार ना हो, अगर इसराइल टू स्टेट सॉल्यूशन के लिए तैयार ना हो, तो हमको ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। तो उनका कहने का ये तात्पर्य है कि कुछ भी हो जाए, अब बहुत हो गया है, अब 7 अक्टूबर का अटैक दोबारा से ना हो। तो ये एक ही चीज़ सुनिश्चित कर सकती है, वो है टू स्टेट सॉल्यूशन। आज के दिन जो फैमिलीज मेंबर है हॉस्टेजेस की, उन्होंने पार्लियामेंट्री मीटिंग में वो घुस गए थे उसकी मीटिंग में, और उन्होंने वहाँ प्रदर्शन किया है, वहाँ पर नारेबाजी की है। तो ये पार्लियामेंट्री मीटिंग चल रही थी और कनेसेट में चली थी, जो वहाँ पर पार्लियामेंट को कनेसेट कहा जाता है। वहाँ पर फाइनेंशियल कमेटी की मीटिंग चल रही थी, और उसी दौरान ये इसराइल के हॉस्टेजेस के कुछ फैमिलीज मेंबर वहाँ पर आ धमके, और वो नारेबाजी करने लगे। नारेबाजी में वो कर रहे थे कि अभी हमारे जो परिवार वाले जो अभी गाजा में उनको बंधक बना रखा है उन्हें अभी छुड़ा लो। इस तरह से वो अपने जो कुछ पार्लियामेंट के उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे ये गुहार लगा रहे थे। ये खास बात ये है कि
इस समय इन्होंने कुछ एक लगभग 2-3 दिन पहले ये जो फैमिलीज मेंबर थे, इन्होंने इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, उनके घर के सामने भी इन्होंने प्रोटेस्ट किया था। तो इस तरह से फैमिलीज मेंबर जो हॉस्टेजेस की वो ये डिमांड कर रहे हैं कि सबसे पहले ये जो हॉस्टेजेस हैं इनको सुनिश्चित करना चाहिए, घर इनको लाना चाहिए, सकुशल तरीके से इनको घर लाना चाहिए। और साथ में इनको ये भी कह रहे हैं कि अगर इसके लिए अगर हमको हमास के साथ डील भी करना पड़े तो हमको करनी चाहिए। तो ये कहने का मतलब इनका ये है फैमिलीज मेंबर के कि हमें हमें किसी भी कीमत में जो हमारे फैमिलीज मेंबर अभी हॉस्टेजेस के रूप में अभी हमास ने उनको बंधक बना रखा है, तो उनको सबसे पहले उनको छुड़ाना है, तब जाके जो कुछ कर सकती है सेना वो करना चाहिए। लेकिन क्योंकि सेना जो कार्रवाई कर रही है उसमें तो ये है कि सेना कार्रवाई करेगी तो फिर उसमें कुछ हॉस्टेजेस की जान जा सकती है। और जैसे नेतन्याहू ने भी कहा है कि वो मिलिट्री जो कार्रवाई है उसको नहीं रोकने वाले। साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि मिलिट्री कार्रवाई से ही हॉस्टेजेस छुड़ाए जाएंगे। तो क्योंकि हॉस्टेजेस छुड़ाए जाएंगे मिलिट्री कार्रवाई से तो बहुत बड़ा मुश्किल काम है ये। और ईसनकोट जो उनके एक अपने ही कैबिनेट के मेंबर हैं, उन्होंने इसका खुद ही उन्होंने क्लेरिफाई किया था। उन्होंने कहा है कि अगर हम मिलिट्री कार्रवाई करेंगे तो इससे हॉस्टेजेस को नुकसान हो सकता है। तो ईसनकोट ने उन्होंने भी कहा था कि हमको कुछ समय के लिए लड़ाई को रोकना पड़ेगा अगर हमें हॉस्टेजेस को छुड़ाना है। तो ये जो हॉस्टेजेस का इशू है ये काफ़ी इसने जोर पकड़ रखा है इस समय। अभी बात ये भी चल रही थी कि कुछ डील होने की बातचीत आ रही थी। तो नेतन्याहू के जो ऑफिस है उसने इसको मना किया है। उसने कहा है कि हम ये हॉस्टेजेस को लेकर कोई डील नहीं करेंगे। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है क्योंकि इस डील में कहा गया है कि ये जो हमारी लड़ाई हमने यहाँ पर छेड़ रखी है हमास को ख़त्म करने की, उसको ख़त्म करना पड़ेगा। तो हम ये बिल्कुल नहीं करेंगे, जब तक हम हमास को ख़त्म नहीं कर लेते तब तक हम लड़ाई को बंद नहीं करेंगे। तो उनका कहने का मतलब ये कि ये जो डील हमारे सामने रखी जा रही है वो डील हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये डील अगर हम एक्सेप्ट कर लेते तो हमारे ये मिलिट्री ऑपरेशन का कुछ मतलब ही नहीं रहेगा। यूएस ऑफिशियल्स ने आज के दिन क्लेम किया है कि यमन की जो हौती फोर्स है उसने जो बात रखी थी आज के दिन कि उसने यूएस की मिलिट्री कार्गो को निशाना बनाया, वो गलत बात है। ये यूएस की तरफ से आज क्लेरिफाई हो गया है। और ये हाउती ने स्टेटमेंट में कहा था कि उसने यूएस की मिलिट्री कार्गो ओशियन जैज नाम का जो था, जो कि गल्फ ऑफ एदन में था, उसको निशाना बनाया। तो यूएस ऑफिशियल करे कि ये गलत बात हाउती ने की और ये प्रोपोगेंडा कर रहा है हाउती। ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमारे किसी भी मिलिट्री कार्गो शिप को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, ना ही किसी के ऊपर अटैक हुआ है। अभी कुछ दिन पहले यूएस ने एक इंटरसेप्ट किया था शिप को, जो कि ईरान से निकली थी और वो यमन की तरफ जा रही थी। हाउती के लिए उसमें वेपन्स भेजे जा रहे थे ईरान की तरफ से, उसको इंटरसेप्ट किया था यूएस ने। तो उसी दौरान 2 नेवी सील्स वो गायब हो गए थे इस ऑपरेशन के दौरान। और 10 दिन तक उनको खोजा गया, लेकिन अब 10 दिन तक खोजने के बाद भी उनके कुछ मिला नहीं। तो आज उन जो यूएस है उसने उन 2 नेवी सीलों को उसने मृत घोषित कर दिया है।